गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से कुछ तथ्य कुछ साक्ष्य लेकर आया हूँ आपके सामने। आ, वैसे ये वाली वीडियो मेरे उसमें नहीं थी प्लान में, बट एक वीडियो मेरे सामने आई। सबसे बड़े लीडर साहब हैं ओके के, तो उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई और मुझे लगा कि इतना गलत एक रिस्पॉन्सिबल लीडर कैसे बोल सकता है, इतना ज़्यादा गलत। या उसे पता नहीं है, या वो बस यही बताते ही हैं, इसी तरीके से बताते हैं। तो वो वीडियो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं उन लीडर साहब से भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अखिलेश एक बार आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझाना चाहता हूँ। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंपनियों के भक्त होकर बैठे हैं। और बिलीव करो कि यदि आप भक्त बने तो आपको पैसा कभी नहीं आएगा दोस्त। कंपनी में पैसा हमेशा कैलकुलेशन से आता है। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, कंपनियां सारी एक है, एक जैसी हैं। और सारी कंपनियां वादा करती हैं पैसा बांटने का कि हम पैसा देंगे, और बांटती भी हैं। लेकिन कौन कंपनी कितना देती है, किस तरीके से देती है, ये जानना बेहद आवश्यक है। नहीं तो आप जय जिंदाबाद जय डैश कंपनी का नाम लेके भसते रहेंगे और कभी जिंदगी में आपको इनकम नहीं आएगी। मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ कि मैं एक कंपनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो कंपनी का नाम है वेस्टीज, जो इंडिया के बिगेस्ट कंपनी मानी जाती है हर डेट में। उसने कई सारे मिलियनियर क्रिएट किए हैं, बहुत सारे लग्जरी कार, ऑलमोस्ट 150 लग्जरी कार अचीवर उस कंपनी में घूम रहे हैं। लेकिन दोस्त, जब मैं उन लोगों का घमंड देखता हूँ, ईगो देखता हूँ, उनको लगता है कि उनसे बड़ी कंपनी कोई नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा फेल लोग कहीं ना कहीं मुझे उस कंपनी में मिलते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ कि जब आप इंडिया में जाएंगे तो इंडिया के 4-5 मेजर कंपनियां हैं, उन मेजर कंपनियों में किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेट्स सी। तो दोस्तों, स्लाइड पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में टॉप की 4-5। सबसे पहले इन्होंने एक बात कही, उसका मैं जवाब वीडियो के साथ साथ में मैं जवाब देता रहूंगा। इन्होंने बात कही कि एक उस कंपनी और नाम लिया है वेस्टीज, उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी कहलाती है, बिल्कुल नंबर 1 है इसलिए कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा फेलियर लोग हैं। अभी आगे जब ये कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे कि मुझे लगता है साहब को परसेंटेज निकालना थोड़ा नहीं आता है, अदरवाइज इस तरीके की बातें नहीं करते साहब। जहाँ ज़्यादा अचीवर्स होंगे, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे, तो फेल्योर की संख्या आप परसेंटेज में निकालिए। आप इस तरीके से ना निकालिए कि 100 में से 10 हैं, हमारे यहाँ 10 में से 1 है। तो साहब बात वही हो गई। आप परसेंटेज, चूंकि मैं अब आपसे परसेंटेज की बात, चूंकि अभी आपने जो प्लान में एक्सप्लेन किया है ना परसेंटेज को, तो बड़ा मुझे लगा कि इतने लेवल पर आके एटलीस्ट परसेंटेज तो सीख लेनी चाहिए थी। चलिए खैर कोई नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी चलता है। बट अगर नहीं आता है तो इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए जैसा कि आपने किया है। तो चलिए अभी अब इनके मुंह से प्लान सुनते हैं, समझते हैं, और मैं बीच बीच में इसी तरीके से वीडियो रोक कर इनके बातों की कुछ जवाब भी दूंगा, फिर इनसे क्वेश्चंस करूंगा। स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो को नाम लिखा है, राइट। नंबर 1 पे वेस्टीज है, नंबर 2 पे आरसीएम है, नंबर 3 पे आईएमसी, नंबर 4 पे मोदी केयर। और ये दोनों टॉप की 4 कंपनियां हैं भारत की। इसमें एक नाम लिखा लास्ट में ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ की इंडिया में भी गिनती भी नहीं आती दोस्त, ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती। बस एक छोटा सा कैलकुलेशन के मैंने नाम उसको लिख रखा है। लेट्स सी ये कंपनियां कितना बिजनेस वैल्यू देती हैं, क्योंकि भारतीय तो बिजनेस वैल्यू की सारी हैं। तो दोस्तों, ये कंपनियां एवरेज बिजनेस वैल्यू वेस्टीज का आता है 50%, आरसीएम देती है कितना 60% बिजनेस वैल्यू, आईएमसी देती है 40%, मोदी केयर 50%, और एवरेज बिजनेस वैल्यू ओके लाइफ भी ऑलमोस्ट 50 दे देती है। यानी देखा जाए तो बिजनेस वैल्यू कंपनियां कितना दी। बिजनेस वैल्यू के बाद में दोस्तों जो सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट क्या करते हैं उस। हाँ जी, तो सर इन्होंने निकाला है बिजनेस वॉल्यूम। अब किस कैलकुलेशन से निकाला है मुझे नहीं मालूम, इन्होंने किस कैलकुलेशन से निकाला है कि एवरेज बिजनेस वॉल्यूम वेस्टीज में 50% है, आरसीएम में 60%, आईएमसी में 40% है, मोदी केयर में 50% है, और ओके लाइफ में 50% है। ये क्या कैलकुलेशन उन्होंने कौन सी वाली कैलकुलेशन करी है मुझे नहीं मालूम,
मुझे इनसे पूछना भी है कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जो कि ये वो एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, कुछ इस तरीके की फनी वीडियो थी, उसमें 4+4=5 कर देते हैं, है ना, या 2+2=5 कर देते हैं, और फिर उसको प्रूफ भी कर देते हैं। ये साहब कुछ वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतने बड़े लेवल पर हैं, उसके बावजूद इस तरीके की मतलब बहुत ही सिली सी मिस्टेक्स इन्होंने करी हैं। 50% जो वेस्टीज के कह रहे हैं, वेस्टीज में जो प्रोडक्ट आते हैं 50% बिजनेस वॉल्यूम के, वो 8 प्रोडक्ट आते हैं। 8 प्रोडक्ट, जिसमें से एश्योर सोप है, शैम्पूज हैं, एश्योर के डियोज हैं, इसके अलावा फेयरनेस क्रीम आती है एश्योर की, वो इसके अंदर आती है। फिर आपका कुछ मेकअप ब्रश आते हैं, टैल्क है, और फुट पैच आता है एक सप्लीमेंट कैटेगरी में, हेल्थ सप्लीमेंट्स में टैल्क्स हैं, और एक ब्रेकफास्ट है। ये टोटल मिला के 8 प्रोडक्ट हैं, क्योंकि 50% की रेंज में आते हैं। 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 45% की रेंज में आते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट 60% के कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट नोनी जो है वो 65% की कैटेगरी में आती है। अब उन 7 और वेस्टीज में तकरीबन 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं सारी रेंज मिला लूँ, चाहे वो एग्री की रेंज हो, चाहे वो हमारी मिस्टर ऑफ मिलान की रेंज हो, या हमारी जो सप्लीमेंट्स वगैरह, अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स मिला लूँ तो तकरीबन 350 प्लस प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर आते हैं। अब 350 प्रोडक्ट्स में जो 50% में है वो केवल 8 प्रोडक्ट हैं। 350 प्रोडक्ट्स में 50% में केवल 8 प्रोडक्ट हैं, और इन्होंने क्या कर दिया कि वेस्टीज के एवरेज 50% कर दिया। अब मैं बात करता हूं ओके लाइफ की। देखिए, ओके लाइफ का मेरे पास एक शर्मा जी ने भेजा था मेरे ही एक लीडर को, तो लिस्ट है मेरे पास, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट है मेरे पास, जो उन्होंने मुझे भेजी थी DPMRP के साथ में, और साइड में बिजनेस वॉल्यूम भी लिखे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अगर मैं दिखा पाऊं यहीं पे। ये वो लिस्ट है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रही होगी। ये वो लिस्ट है जो शर्मा जी के सौजन्य से मुझे प्राप्त हुई है। अब अगर इस लिस्ट में मैंने सारी कैलकुलेशन करी है, तो 50% में ये करीब 100 प्रोडक्ट हैं, और 50% में जो इनको प्रोडक्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, 50% वाले प्रोडक्ट मात्र 22 प्रोडक्ट हैं। मात्र 22 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट्स में से 22 प्रोडक्ट 50% की कैटेगरी में हैं, और तकरीबन तकरीबन 50 प्रोडक्ट्स, 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके 25 25 और 30% की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। 25 से 30% की कैटेगरी में इनके आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं 25 से 30% की कैटेगरी में। यानी कि अगर हम एवरेज लगाएंगे तो तकरीबन तकरीबन 30% का एवरेज इनका आएगा, है ना। 30% का एवरेज आएगा। बट साहब क्या बता रहे हैं कि 50%, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बता किसको रहे हैं। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता रहे हैं या केवल मार्केट में बताने के लिए बता रहे हैं? क्योंकि मार्केट में बताने के लिए बता रहे हैं तब तो ठीक है भाई, कुछ भी झूठ बोल दो, किसी को क्या पता लग रहा है। लेकिन आज की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सब जान लेती है, कहीं ना कहीं से चीजें पता चली जाती हैं। और आज मैंने आपकी वेबसाइट पर देखा, आपका पूरा प्लान पड़ा हुआ है और कैटलॉग्स भी। और नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ आपके इस खास वीडियो के लिए, तो 50% साहब जो आप कह रहे हैं वो आपका 50% नहीं है। एवरेज अगर हम लेंगे तो 25 से 30% का, क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट 20% पे भी हैं, और मतलब कुछ प्रोडक्ट 20% पे भी हैं। आप ये देखिए, कुछ प्रोडक्ट 20%, तो एवरेज इनका 30% का आ रहा है। अब इनके मुंह से आगे की कहानी सुनते हैं। कंपनी में कितना टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिजनेस वैल्यू का। तो फ्रेंड जरा देखें ध्यान से, टर्नओवर यानी बिजनेस वैल्यू का 60% टोटल मिला के बांटती है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में कौन?
प्रेस्टीज, आरसीएम भारतीय बिजनेस वैल्यू का 45%, आईएनसी भारतीय 72% और 62% कौन बांट रहा है इसमें? मोदी केयर। और फाइनली ओके लाइफ कितना बांट रही है? अकॉर्डिंग टू ओके लाइफ 77.5% का उनका डिस्ट्रीब्यूशन है प्लान के अंदर। अच्छा, इन्होंने एक शब्द यूज किया, मतलब मुझे बड़ा थोड़ा अटपटा सा लगा, अकॉर्डिंग टू ओके लाइफ। ये मतलब अकॉर्डिंग टू ओके लाइफ क्यों कहा जा रहा है? मतलब थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू ओके लाइफ, क्या आपको नहीं पता कि जो बांट रही है वो एकदम सही है? अकॉर्डिंग टू यू क्या है? आपके मुताबिक क्या है? ओके लाइफ के मुताबिक 70.5 है, आपके मुताबिक सर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, है ना? ये तो आपने बता दिया अकॉर्डिंग टू ओके लाइफ 77.5%। हो सकता है आपको सच्चाई पता हो, बट यहाँ पर आप नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई जो है वो ये है, मैं वो भी शेयर करता हूँ अभी आपके सामने। वीडियो ज़्यादा मुझे एडिट वेडिट करना नहीं आता, तो मैंने इसी में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कर लिया है। ये है ओके लाइफ का, एक साहब ने भेजा था। अब ये कहाँ से बन के आया है, किसी लीडर ने बनवा लिया है, ये सीधे कंपनी से मिलता है, वो तो कंपनी वाले जाने और यही लोग जाने। बट ये 77% लिखा हुआ है, इसमें रिटेल प्रॉफिट 15 से 40% इसको हटाकर है। ये इनकम को इसमें 77.5 में नहीं जोड़ा गया है। 30% एक्टिव बोनस में डालते हैं, जो भी सॉरी एक्टिव बोनस में डालते हैं 30%, जो भी इनका टर्नओवर होता है उसमें बिजनेस वॉल्यूम का। कंसिस्टेंसी बोनस में ये लोग 10% डालते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। कंसिस्टेंसी बोनस में 10% बांटते हैं, कैपिंग है इसमें 80,000 रुपए की। और इसके बाद सुपर एक्टिव बोनस में 15% बांटते हैं, और इसमें कोई कैपिंग नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो ये है 15%। उसके बाद कार फंड 7.5% है, हाउस फंड 5% है, और फ्लैगशिप बोनस 10% है। फ्लैगशिप बोनस होता क्या है? फ्लैगशिप बोनस जो इनके यहाँ मिलता है वो किस तरीके से मिलता है कि अगर कोई लीडर है, उसकी सपोज 1 लाख रुपए की चेक आई, तो 10%, उस 1 लाख का 10%, और उस 1 लाख में से फ्लैगशिप बोनस को छोड़ के, ये इनके सक्सेस प्लान में मैंने पढ़ा था, फ्लैगशिप बोनस को छोड़ के अगर उस 1 लाख में 10,000 रुपए फ्लैगशिप बोनस है, तो ऊपर वाले का जो 10% मिलेगा वो 90,000 रुपए मिलेगा 10%। ये भी एक खास बात है जो ये लोग नहीं बताते हैं। बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो 90,000 का 10% यानी कि 9,000 उसको मिलेगा। अब ये कंपनी का टर्नओवर तो साहब हुआ नहीं, ये कंपनी का टर्नओवर तो नहीं हुआ ना। तो आप इसको 77.5% कंपनी इतना बांट रही है, भाई मेरे, ये कैसे करके आप कैलकुलेट कर रहे हो? ये कैलकुलेशन आती नहीं है, या आप जानबूझ के लोगों को भटका रहे हो, भ्रमित कर रहे हो? मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, इतना पाक साफ बिजनेस है, इतनी पाक साफ इंडस्ट्री है, आप इसको गंदा करे पड़े हो यार इस तरीके से। और फिर जब गलत चीजें हो जाती हैं, लोग बदनाम करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि खाली आपका नाम बदनाम होगा, फिर वो हर नेटवर्कर को उसी नजर से देखा जाता है, हर नेटवर्कर को। और वो इसी वजह से, क्योंकि इतना झूठ बोला जाता है। आप बताइए, साफ साफ क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप जो 10% नीचे वाले की इनकम में से मिलना है, उसमें से भी कुछ पार्ट इनकम का छोड़ के तब उसको बांटा जाएगा, उसको आप कंपनी के टर्नओवर से बांटना कह रहे हैं, और ऐसी वीडियो बना दे रहे हैं आप, है ना? तो इनका जो एक्चुअल में बांटा जाता है, कंपनी का जो टर्नओवर में से बांटा जाता है, वो बांटा जाता है 67.5। अगर हम ये सारे जोड़ लें, ये 30%, 10%, 40 और 15, 55%, 55 और 5, 50, 60, 60 और 7.5, ये 67.5% हुआ। अब ये 10% जो है, ये इनकम का, ये टर्नओवर से नहीं बांटा जा रहा है, तो इसको मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर टोटल बात करें तो 67.5% है। अब उसको आप 1% मान लीजिए, 2% मान लीजिए, वो जो 10% है वो टोटल टर्नओवर का कितना बट रहा है। क्योंकि इनके यहाँ जो सेल्फ परचेजिंग होती है ना, चाहे वो 1,000 की हो, 1,000 पे तो खैर चेक ही नहीं बनेगा, अब कोरोना की वजह से ये लोग करने लगे हैं, अदरवाइज वो चेक ही लैप्स हो जाता था, चेक ही नहीं मिलता, जीरो हो जाती कितने भी बिजनेस था। तो वो
500 बिजनेस वॉल्यूम कम से कम चाहिए होते हैं, यानी कि करीब करीब 2-2.5 रुपए का बिजनेस अगर आपने अपनी आईडी पे किया है तब आपकी इनकम रिलीज होगी, अदरवाइज गायब हो जाएगी, होल्ड भी नहीं होगी, गायब हो जाएगी, है ना। इस तरीके का इनका प्लान था। तो 67% को अगर मैं 25%, अगर 25% बिजनेस वॉल्यूम लेता हूं तो ये बैठ रहा 19 दशमलव कुछ, और अगर मैं 30% ले रहा हूं तो ये 20.25% बैठ रहा है। अब इसमें अगर मैं 1% वो आपका जो 10% फ्लैगशिप बोनस है, अगर उसको ऐड कर लूं, 1 या 2% मान लीजिए, 21-22%, अरे 23% मान लीजिए साहब, अगर मैं टोटल उस 67 का 10% निकाल के और फिर उसमें ऐड कर दूं तो भी, है ना, तो 22-23% के आसपास का आपका बैठ रहा है, जो कि आपने साहब लिख दिया है यहाँ पर 50% बांट रही है। तो साहब या तो आपको पता नहीं है, कंपनी ने आपसे भी गलत कह दिया, या अब कैलकुलेशन नहीं आती होगी, तो यही होगा साहब, है ना। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है इन कंपनियों का, और ये रहा आपको टोटल कितना बिजनेस वैल्यू। अब इस बिजनेस वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दोस्तों में एक चीज और निकालना पड़ेगा कि ये कंपनियां परफॉर्मेंस बोनस कितना देती है। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में डिफरेंस कमीशन, राइट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वेस्टीज कितना बांट रही है, 20% का डिफरेंस कमीशन। आरसीएम कितना बांट रही है, 32%। आईएमसी कितना दे रही है, 50%। और मोदी केयर कितना दे रही है, 22%। इसके अलावा ओके लाइफ कितना देती है, कोई भी नहीं, क्योंकि डिफरेंस कमीशन ओके लाइफ में नहीं आता। तो मैं एक सवाल पूछता हूं हमेशा किसी भी डिफरेंस कमीशन के प्लान से, डजंट मैटर कि ये 4 कंपनियों का नाम इसमें वेस्टीज के साथ में, मैं कहता हूँ एमवे जोड़ लो, हर्बल लाइफ जोड़ लो, या जो भी कंपनी आपको नाम पता हो डिफरेंस कमीशन में, सभी को ऐड कर लो। और उन कंपनियों वाले से एक सवाल पूछो आप लोग, दोस्त एक बात बताना कि ये जो 20% का परफॉर्मेंस बोनस है, आप यदि इस कंपनी में लॉन्ग टाइम काम करने आए हो, जो लोग बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस वाले यही बोलते हैं, सर मेरी आखिरी कंपनी है और मैं लॉन्ग टर्म इस कंपनी को करूंगा। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये जो 20% जो डिफरेंस कमीशन, ये नहीं जाती लीडरों को। क्यों नहीं जाती? मान लो वेस्टीज आप डायरेक्टर हैं 20% पे, आप लीजिए दूसरा डायरेक्टर आ गया 20% पे, तो 20-20 ये इनकम आपको बंद हो जाएगी, आपको बाकी इनकम आएगी बट ये नहीं आएगी। वैसे ही आप आरसीएम में 32 पे, नीचे वाला भी 32 पे आ गया, तो 30 to 32 जीरो हो जाएगा, आपको इनकम आ गई, ये इनकम नहीं आएगी, बाकी इनकम बन जाएगी। मतलब ये हुआ देखा जाए तो कंपनी भले बोलती है कि मैं 60% बांटता हूँ, और बांटती भी है, लेकिन उस 60 में से दोस्त 20% हर व्यक्ति अपना खुद का खा जाएगा, यानी कि टीम से आपको 20% नहीं मिलता। तो रियल प्लान एज ए लीडर आपको बचा कितने का, 20 में से 60 में से 20 निकाल दो, तो दोस्त रियल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लीडर आपको आएगा 40%, क्योंकि 20 जीरो। कितना जबरदस्त कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे साहब, 20% निकाल दिया, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, है ना। ऊपर लिखा हुआ है इंडिया टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रियल डिस्ट्रीब्यूशन, बता रहे हैं कि कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब उसमें से डिफरेंस इनकम खत्म कर दे रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं, अभी नया प्लान आ चुका है, तो नए प्लान में 11% कर दिया। अभी इनके इसमें भी पेट में दर्द हो रहा है कि अब नीचे वालों की इनकम खत्म कर दी, और इसमें भी दिक्कत थी कि 20% था। मतलब दिक्कत साहब दोनों तरफ से है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये दिक्कत जिसको होती है ना, फिर वो हर तरफ से होती है। मतलब जब 20% था तो भी दिक्कत थी, अभी 11% कर दिया है तो भी इनके लोग कह रहे हैं कि जी लो जी, नीचे वालों की तो इनकम ही खत्म कर दी, ये क्या कर दिया मैनेजमेंट ने, बहुत खराब कर दिया, बड़ा दुख होगा। मतलब इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो साहब 20% में आपको एक बात बता दूं, पहले तो आपने कहा था ना इसमें फेलियर बहुत सारे हैं, साहब हाईएस्ट अर्नर भी इसी में है ना। वो मक्खी वाली आदत है, मतलब वो शरीर का जो गंदा पार्ट दिखाई दे रहा होगा ना, जिसमें चोट लगी होगी, वहीं बैठेंगे। यहाँ तो चोट भी नहीं है, वो तिल है, आपको लग चोट रही है ना, वो ब्यूटी है जो आपको चोट लग रही है। लेकिन आप साहब मक्खी वाली आदत को कहाँ जाएगी, वो बैठेगा वहीं जाके। अजीब सी बात है। 81,51,000 का अभी जो चेक आया था सिद्धार्थ जी का, मई का, जून का, तो मुझे लगता है कि 1+ होना चाहिए। तो उसमें 2200 कुछ रुपए परफॉर्मेंस बोनस है साहब, परफॉर्मेंस बोनस 2200 कुछ रुपए है। तो उनका तो बंद नहीं हुआ साहब, उनकी जाने कितनी लैख डायरेक्टर होंगी, उनको तो अभी भी आ रहा है।
जनता को क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं साहब? आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक है, जनता को आती है। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हाँ कैलकुलेशन क्या होती है। आप मतलब इस लेवल पर होके, कंपनी के टॉप लीडर होके और ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना? अभी मैं आगे पूछूंगा आपसे कि साहब जो चेक आपकी आ रही है, एक है मेरे पास, मैं अभी देखता हूँ अगर मुझे मिल जाती है तो उसमें आपने जो भी स्टेटमेंट, आपके कुछ एक चेक्स पड़े हुए हैं, उसमें नीचे वाला हिस्सा काट देते हैं आप लोग। बिजनेस वॉल्यूम जो लिखे हुए होते हैं, मैचिंग कितनी हुई, एक्टिव बोनस के पेयर कितने बने, वो सारी चीजें जो नीचे लिखी होती हैं, कुछ एक लीडर्स के मेरे पास आए हुए हैं। बट जो ये खास खास लीडर्स है ना ऊपर वाले, जो वीडियो बनाते हैं और इस तरीके की भ्रामक बातें फैलाते हैं, ये लोग उसमें कुछ कट कर देते हैं, बिजनेस वॉल्यूम दिखाते ही नहीं है। भाई पूरा भेज दिया करो, आप आधा भेजते क्यों हो? कोई डर थोड़ी है आपको, आपकी कंपनी तो भैया एथिकल कंपनी है। तो जब एथिकल कंपनी है तो आपको पूरा भेजना चाहिए, फिर आधा भेजने की क्या जरूरत है साहब, है ना? चलिए आगे सुनते हैं साहब को। भविष्य में यानी 45 में से 32 निकाल दो। यदि बात करूं आरसीएम की तो रियल में कितना आएगा, मात्र 13%। ठीक वैसे ही आरसीएम 72% बांटती है, उसमें से यदि 50 निकाल दो तो रियल में कितना बचा, सिर्फ 22%। और 62 में से जब निकालोगे 22 इन द केस ऑफ मोदी केयर, तो मात्र 40% बांटती है मोदी केयर। सेम कंडीशन में ओके लाइफ का देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जीरो कुछ होता ही नहीं है, डिफेंस कमीशन नहीं है, दैट्स वाई 75 का 75 डिस्ट्रीब्यूशन बच जाता है पूरी टीम के लिए। दोस्तों ध्यान देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बिजनेस वैल्यू पे निकाला गया है। हम इसको निकालते जरा रुपए के ऊपर, क्योंकि बिजनेस वैल्यू है 50%, तो 50% का यदि 40 आपको बढ़ता है तो रियल में टर्नओवर में कितना निकल के आ जाएगा, 20। यानी कि 50% जो बिजनेस वैल्यू है उसका 40% आपको आना है रियल, तो टर्नओवर पे निकल के आएगा 20%। आरसीएम बांट रही है 60%, और 60 का 13% निकालेंगे दोस्त तो आता है 7.8% ओनली। 40 का वैसे आईएमसी का निकाल लो तो 22% तो आएगा 8.8। 50 का मोदी का निकालोगे 40% तो आएगा 20। सेम कंडीशन में ओके लाइफ में 50% बिजनेस वैल्यू यदि है और उसका 77.5 निकालेंगे तो 38.75% का डिस्ट्रीब्यूट। यदि 77.5% है, मतलब इन्हें डाउट है, और डाउट होना भी चाहिए क्योंकि है नहीं इतना, है ना? बताइए साहब ने कहाँ की कैलकुलेशन कहाँ बिठा दी जाके, मतलब वो जो चाहा वो करके और 20% निकाल के रख दिया। साहब ने ऊपर हेडिंग डाल रखी है कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, और नीचे करके पता नहीं क्या कर करा के कैलकुलेशन तीम झाम करके वो 36% जो कि प्लान में है, बाकी जो एक्स्ट्रा बांटती है कंपनी वो तो बांटती है, वो 36% को साहब ने जो है वो 20% बना के रख दिया। वो साहब सल्यूट, क्या गजब की कैलकुलेशन निकाली है, क्या गजब की कैलकुलेशन निकाली। जबरदस्त कैलकुलेशन। अभी आगे सुनिए और मजा आएगा। यानी ध्यान से देखें तो टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो चाहे बिजनेस वैल्यू का, ऑलमोस्ट इन कंपनियों से डबल के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है किसका, ओके लाइफ केयर का। ध्यान देना, यानी आपके कहने से, आपके चिल्लाने से, आपको नंबर 1 साबित होने से कंपनी बड़ी नहीं होती। हम कहते कोई भी कंपनी, दोस्तों कंपनी में आपको देखना पड़ेगा कि एज ए लीडर आपको कितने परसेंट भविष्य में मिलेंगे। तो दोस्त ये डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे कम से कम डबल पे स्टैंड करती है ओके लाइफ, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आपको 20 मिलता नहीं है, 20 तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे होल इंटायर टीम में। सवाल है 20 के हिस्सेदार आप बनेंगे, और वो हिस्सेदारी होगी आपके टर्नओवर के बिहाफ पे। अब सवाल है पहले 20% या 7.8% के हिस्सेदार आप होंगे कब? तो दोस्त किसी कंपनी की जब पूरी इनकम चाहिए तो उस कंपनी के सबसे टॉप लेवल पे आपको जाना पड़ता है इनकम लेने के लिए, राइट। और टॉप पे जाने के लिए कंडीशन क्या होगा पहले वो देखिए, क्योंकि कौन कितना बांटता है उससे मतलब नहीं है, वो लेने के लिए आपको कंडीशन क्या फुलफिल करना है वो चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं तो दोस्तों ये है कंडीशन। यदि आपको 20% की पूरी इनकम चाहिए तो टॉप रैंक पे वेस्टीज के जाना पड़ेगा, लगभग 16 लेग एक्टिव मेंटेन करनी होगी लगातार 3 महीने, तब जाके आप पहुंचेंगे कंपनी के टॉप लेवल पे। तब जाके दोस्तों 20% की हिस्सेदारी आएगी, 20% नहीं आएगी। ठीक वैसे ही 7.8% मात्र डिस्ट्रीब्यूशन लीडरों को करती है आरसीएम। साहब एक काम करिए, एक बारी मुझसे प्लान सुन लीजिए। आपको प्लान की नॉलेज है नहीं, वीडियो बनाने बैठ गए, कम से कम इतने बड़े लेवल पर आप हैं, कंपनी के टॉप अचीवर हैं,
आपको कम से कम प्लान की नॉलेज तो ले लेनी चाहिए थी साहब। 16 लाख हो, जब 16 लाख 3 महीने मेंटेन होंगी तो सारी इनकम आएंगी, आप 6 लाख पे आ जाती हैं, है ना। 6 लाख पे ही सारी इनकम आ जाती है। अब जो नया प्लान हुआ है उसमें डबल क्राउन पे 2% एलीट क्लास है, लेकिन जिस टाइम पर आपने वीडियो बनाई है ना ये, उस टाइम पर 6 लाख पे ही सारी इनकम आ जाती थी। क्लियर है साहब। तो मत बहकाओ मेरे भाई, काहे को ये अपनी भी गंद फैला रहे हो और अपनी ये बेइज्जती नहीं है अच्छा आपकी। आप मुझे बताइए, कोई जो थोड़ा सा भी एजुकेटेड है, थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है चीजों का, वो क्या कहेगा आपकी इस वीडियो को देख के कि नहीं जी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, क्या जबरदस्त है। और अंधभक्त, आप जो अंधभक्त कह रहे हैं जय जय वेस्टीज या जय जय कंपनी करते हैं, साहब ये विश्वास होता है कंपनी के अंदर। आपके लोग भी जय जय करते हैं ना, करते हैं ना, ये विश्वास होता है। इसको इस तरीके से किसी के विश्वास का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि जय वेस्टीज कर रहे हैं या जय ओके लाइफ कर रहे हैं। इसको जिसके ऊपर विश्वास है, आस्था है, भगवान के ऊपर आस्था है, तभी तो जयकारे लगाते हैं उनके। अदरवाइज कौन लगाएगा अगर विश्वास ना हो। और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस लेवल के, इस टॉप लीडर होने के बावजूद आप इस तरीके की, मतलब बड़ा शर्मनाक है इस तरीके के शब्द यूज करना आपके, है ना। थोड़ा सा मैं आज सख्त शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लीडर मान रहा था मैं इनको, लेकिन कैलकुलेशन तो नहीं आती है, ये बातें भी देखिए कितनी जबरदस्त कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, 16 लाख नहीं है साहब, मैं आपके कंफ्यूजन के लिए दूर कर देता हूँ। सिर्फ 6 लैक्स में ही सारी इनकम, जो 7 तरीके की इनकम थी वेस्टीज में, वो सारी इनकम मिल जाया करती। क्लियर है सर। कितना कम परसेंटेज है मार्केट में। आरसीएम वाले बहुत पे 1 लाख की इनकम कैसे आ सकती है? आपको कई लाख करोड़ को उनको मैचिंग करना। डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? आईएमसी। 50,000 की मैचिंग करनी है बीवी की लगातार 6 महीने। मेरा कनेक्ट दोस्तों क्या 3 महीने, और वही ओके लाइफ में मात्र 38.75, यानी कि लगभग डबल का डिस्ट्रीब्यूशन है कंपेयर टू एनी कंपनी। ये लेने के लिए सिर्फ 2 टीम के ऊपर 50,000 की मैचिंग करनी है बीवी की लगातार 6 महीने। मेरा कनेक्ट दोस्तों क्या है कि ये रियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक कंपनी 7.8 बांट रही है, एक 8.8 बांट रही है, 2 कंपनियां 20 बांट रही है, और इनके लेने के लिए 16 लेग चलाना पड़ रहा है, जबकि एक कंपनी में सिर्फ इतना 38, यानी कि डबल का टर्नओवर लेने के लिए सिर्फ 2 लेग पे काम करना है, वो भी सिर्फ 50,000 बीवी की मैचिंग करनी है। अभी आपने सुन लिया, एक कंपनी 7.8% बांट रही है, एक कंपनी 8.8% बांट रही है, दो कंपनी 20% बांट रही है। मतलब 36% के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने 20% का डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। और इनका जो 21% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 21 या 22% मान लीजिए उसको सब मिला के, तो उसको इन्होंने बना दिया 38.75 का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब झूठ की हद होती है, पराकाष्ठा इन्होंने, मतलब जबरदस्त आदमी है। चलिए आगे सुनते हैं साहब को। आगे की बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट जितना करती है उसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा। मैं रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, पैसे कभी भी आपके चिल्लाने से, नंबर 1 डिक्लेयर करने से नहीं आता। पैसे हमेशा दोस्त तभी आएगा जब आप उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि कंपनी कितना पैसा देगी और किस कंडीशन में देगी। मैं रिपीट करूंगा, ये बात बोलूंगा कि सारे प्लान फालतू हैं। यदि पीछे मैं बैक करके दिखाऊं तो ये एक लाइन में एक कंपनी का प्लान है, एक लाइन में वेस्टेज का प्लान है कि जाएगा कितना, बांटे कितना और कंडीशन क्या है। सारी बातें फालतू हैं, सिर्फ एक बात सही है कि कितना पैसा आप किसी कंपनी में डालेंगे तो कितना रुपया वो बांटेगा और किस कंडीशन में बांटेगा, यही होता है अपना, राइट। तो ऐसे केस में दोस्तों चॉइस आपकी है कि आपको 15-15, 16-16, 20-20 लेग चलानी है कि 2 लेग पे काम करनी है। आपको करना तो जनरेशन ही है ना, तो 2 लेग का जनरेशन प्लान क्यों नहीं ओके लाइफ कर सकते, और डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हुए। तो यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया तो 2-3 साल और कर लीजिए, आपकी टीमें टूट टूट के दूसरी कंपनियों में जाएंगी जहां से उनको इनकम आएगा, क्योंकि बॉटम को पैसा नहीं आया दोस्त वो भागेगी। और 16 लेग के प्लान में यदि आपको लगता है पैसा है तो दोस्त 2 लेग में पैसा क्यों नहीं है, जरा आप सोचो, आपने बुद्धि यूज करना। इस 16 लेग के प्लान में, 4 लेग के प्लान में, 10 लेग के प्लान में पैसा है, तो 2 लेग में तो और पैसा ज्यादा होगा। साहब एक कंपनी को मुझे बता दीजिए तो 2 लाख की कंपनी है और 1 करोड़ रुपए एक आईडी पे आया हो आज तक। आपने सर बहुत सारी कंपनीज करी हैं, मुझे मालूम है, आपकी भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है मुझे। तो बहुत सारी कंपनीज करी हैं आपने, उसमें कुछ 2 लाख वाली कंपनी भी करी है।
साहब 1 करोड़ रुपए एक आईडी पे किसी का आया है? आप मुझे बता दीजिए, काहे को आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? और रही बात इसकी 16 लाख हैं, तो 16 लाख की या 20 लाख के प्लान में कैसे? वैसे मैं आपको बताऊं, सिन्हा जी ने कहा था आपके यहाँ भी कितने भी लाख खोल सकते हैं। अभी एक प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो आपका प्लान आप 2 लाख कह रहे हैं, बट 2 लाख का है नहीं, वो कितनी भी लाख खोल सकते हैं करके है ना? बट 2 लाख पे ज्यादातर वही है, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं, 16 लाख में से एक आध लाख अगर चली जाए, जैसे आपने कहा ना नीचे वाले लोग चले जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो 2 लाख से क्यों ना कर लें? तो साहब 16 लाख में से अगर 1 या 2 लाख चली गई, हमारे यहाँ तो तब भी पूरी इनकम आती रहेगी। 3 लाख चली गई तो भी इनकम आती, 4 लाख चली गई तो भी इनकम आती, 5 लाख चली गई तो भी इनकम आती रहेगी। आपके यहाँ 1 लाख भी चली गई ना, तो क्या मिलेगा बाबा जी का? तो कंफ्यूज मत करिए जनता को, जनता सब जानती है। और आज मैंने कुछ ऐसे शब्द यूज किए हैं जो, मतलब मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके के शब्द यूज करना, बट बड़ा अटपटा सा लगता है इस तरीके के सीनियर लीडर ऐसी बचकानी सी वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं और फिर इस तरीके से बात करते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे बड़ा घमंड दिखाई देता है, लीडर्स में कहा है या मैनेजमेंट में कहा है। सब मैनेजमेंट 5% वाले का भी फोन उठा लेता है। आज मैं आपकी वेबसाइट पे झांक रहा था, उसमें एमडी का तो फोटो तक नहीं है, फोन तो उठाता नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था, फोटो तक नहीं है। वो केवल सहारन साहब ही दिखाई देते हैं फोटो में बस। मुझे तो लगता है मालिक असली वही है, बाकी तो सब छुपे हुए चेहरे हैं। तो ऐसे लोगों को आप घमंडी बता रहे हैं? कुछ कहने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करिए साहब, कि अगर कोई इस पे पलट वीडियो बनाएगा तो क्या करेगा। अब अगर आप लोगों को कुछ कमेंट अगर इसमें उल्टे सीधे या जैसे भी देने, क्योंकि ओके लाइव बने थोड़ा सा भड़क जल्दी जाते हैं, ये नेचर मैंने देखी है। कुछ एक सीनियर लीडर्स भी उसमें से हैं जो बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं। तो भड़किए, कोई दिक्कत नहीं है, भड़कना आपका अधिकार है। कुछ लोग तो वो क्या केस वेस करने की बात कर रहे हैं साहब। वकालत हमने भी पढ़ी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं, जानते हैं, कानून जानते हैं, व्यवस्था जानते हैं। ये देश ऐसा देश है जहाँ कहने की आज़ादी है। अगर नहीं होती ना तो मोदी जी पे या जो इतने बड़े बड़े नेता हैं इन पे इतने कार्टून नहीं बनते, है ना? सब जेल में पड़े होते, फांसी हो गई होती आधे से ज़्यादा लोगों को। तो कहने की आज़ादी है, कुछ आप कह ले रहे हैं, कुछ मैं कह ले रहा हूँ, लेकिन ये धमकियाँ देना कि वो रिपोर्ट हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिचकानी वाली बातें ना ना करें तो अच्छा है। अब कुछ सवाल है मेरे साहब से, ये तो मैंने इनके वीडियो की वो बता दी है आपको। हाँ, सबसे पहले तो यही है साहब कि ये वीडियो आपने अपने लोगों के लिए बनाई है या बाहर के लोगों के लिए बनाई? क्योंकि अपने लोगों के लिए बनाई है तो भी आप गलत चीज़ें इसमें बता रहे हैं। 77.5% तो है ही नहीं, 67.5% है। बाकी जो 10% है वो 10% एक्चुअल है ही नहीं, है ना? और 50% बिजनेस वॉल्यूम, हे भगवान कितना कर दिया। और 30%, 25 से 30% बिजनेस वॉल्यूम को ये 50% बता दे रहे हैं, बताओ। कमाल के साहब हैं। पता नहीं, मतलब मुझे मजबूरी में ये यूज करना पड़ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं साहब आप, परसेंटेज निकालना नहीं आता है आपको? सीख लीजिए। अगर मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, तो एटलीस्ट परसेंटेज निकालना सीख लीजिए। किसी 5वीं के बच्चे से, 5वीं क्लास के बच्चे से सीख लीजिए, वो आपको बता देगा परसेंटेज निकालना, है ना? और अगर दिक्कत हो तो केवल उसी का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करके होता है। जो बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, बिजनेस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इनटू 100, आप जब कर देंगे तो आपको एक्चुअल परसेंटेज उस प्रोडक्ट पे कितने बिजनेस वॉल्यूम, कितना परसेंट बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है वो निकल के आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका मैंने बड़ा सर्च किया, वो ऑर्डर फॉर्म कि नेट पे मिल जाए, नहीं मिला। हमारा मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। जो मैंने कहा है उसमें कुछ गलत है या सही है? इनफैक्ट जो साबुन मैंने कहा ना, साबुन
एक साबुन तो ऐसा है जिसमें 60% मिलते हैं, लेकिन मैंने साबुन मतलब पूरे साबुन ही कर दिए थे। क्लियर है? शर्मा जी कह रहे थे कि हाँ, शर्मा जी की एक बात याद आ गई, मैंने कहा इसी वीडियो में ही बता लूंगा कि वो दूसरी कंपनी में चेक नहीं आ रहा था, और यहाँ पर देखिए धड़ाधड़ चेक आ रहे हैं, यहाँ पर धड़ाधड़ चेक आ रहे हैं और वहां पर चेक ही नहीं आ रहे थे। खुद शर्मा जी का नहीं आ रहा था, जैसा कि शर्मा जी बताते हैं, है ना। और अच्छा चेक आया है, जो कि फोटो आया है, मैंने देखा फेसबुक पे, बड़ा आया है, कुछ इनकम आई है शर्मा जी की। तो शर्मा जी देखिए, पैसा जो मुझे लगता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, काम पे ही आता है। पैसा काम पे ही आता है, टर्नओवर जितना देंगे आप उस हिसाब से इनकम बढ़ेगी। अब वेस्टीज 36% बांट रही तो कम है, आपके यहाँ 21-22% बंट रहा है या 23% बंट रहा है तो आपके यहाँ ज्यादा आ रहा है। तो मतलब क्या है साहब? देखिए पैसा काम पे ही आ रहा है, यानी कि आप काम अगर कर रहे थे तो पैसा आ रहा था, चाहे वहां पर चाहे यहाँ पर। यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है ना। तो या तो ये है कि वहां आप काम कर नहीं रहे थे, वहां आप काम कर नहीं रहे थे, या फिर बात ये है कि यहाँ कुछ सेटिंग है क्या, क्योंकि पैसा तो साहब काम पे ही आएगा, कंपनी फ्री में तो देगी नहीं। और हो सकता है अगर दे रही हो तो कुछ सेटिंग हो, पैसा काम करने पे ही आएगा। और 21% अगर बांट रही है और 36% बांट रही है, तो जाहिर सी बात है, किसी पहले दूसरे क्लास के बच्चे से पूछ लीजिए कि 21 और 36 में से ज्यादा क्या है, तो वो 36% ही ज्यादा बताएगा। 36 ज्यादा है ना साहब 21 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ ज्यादा आएगा। फिर वही कंफ्यूजन वाली बात है। खैर, जो लोग जय करते हैं, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है आपको। इन साहब को मैनेजमेंट में घमंड लगता है ना। तो आप एक बार फोन करके देख लीजिए, आपसे भी बहुत प्यार से बात करेगी। इतना तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं प्यार से बात करते जितना मैनेजमेंट बात करती है प्यार से, है ना। हाँ, सबसे ज्यादा फेल लोग वेस्टीज में हैं साहब, सबसे बड़ा अचीवर भी वेस्टीज में है ना। वो भी देख लेते, मक्खी वाला हाल ना करिए अपना। चलिए, तो मेरे सारे सवाल आपसे हो गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार से जो भी आप वीडियो बनाएंगे तो पूरी जानकारी लेकर बनाएंगे। ये आधी अधूरी सी जानकारी लेकर और डिस्टर्ब करना और मतलब कंफ्यूज करना, भ्रामक बातें फैलाना, इस इंडस्ट्री को गंदा मत करिए। मैं फिर से यही बात कहूंगा, लोग ऐसा नहीं है कि केवल आपकी कंपनी पे विश्वास करेंगे, मेरी कंपनी पे विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरी इंडस्ट्री से नेगेटिव हो जाएंगे। वो पूरी इंडस्ट्री से नेगेटिव हो जाएंगे अगर आप इस तरीके की भ्रामक बातें फैलाएंगे, इस तरीके की नेगेटिव बातें करेंगे, है ना। और मैं एक चीज और कहूंगा कि जब भी चेक डालिए, आप अपना स्टेटमेंट डालिए, पूरा डालिए सर। कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, जो आप कह रहे हैं ना। अब आपको नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन हम निकाल लेंगे कि कितना बिजनेस किया और आपको कितना परसेंट उसके ऊपर मिल गया, कितना बिजनेस किया और कितना मिल गया, है ना। तो आज के लिए फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी दूसरी वीडियो में बनाऊंगा प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दूंगा, जो ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कंपटीशन है ही नहीं हमारा। हमारा कंपटीशन है ट्रेडिशनल मार्केट से। तो कुछ मसाले मैंने आज इनकी वेबसाइट पर जाकर देखा है, कुछ मसाले वगैरह भी, गरम मसाले, चना, मतलब इस तरीके के जो खाने वाले मसाले होते हैं, वो भी इनके पास हैं, और उनका मैंने लिस्ट निकाली और मार्केट से कंपेयर किया। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। और उसके अलावा ये कितना बांटते हैं, कितना देते हैं, क्या गणित लगाते हैं, ये वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेल्थ।